हेलो फ्रेंड्स, आज बायोमॉलिक्यूल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिपिड। लिपिड के बारे में कहते हैं ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है हेट्रोजीनस कहने का क्या मतलब है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के कंपाउंड आपस में जुड़ के लिपिड बनाएंगे। तो वो दो डिफरेंट अलग अलग ग्रुप क्या है? तो लिपिड जो है वो बना हुआ है फैटी एसिड एंड अल्कोहल का। तो कहेंगे लिपिड इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी दो चीजें फैटी एसिड और अल्कोहल जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? लिपिड। यानी लिपिड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, दो चीजें आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा? लिपिड। इस पे हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। अब कहेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? तो फैटी एसिड इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये R क्या हो गया इसमें? हाइड्रोकार्बन। तो फैटी एसिड इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये हाइड्रोकार्बन अलग अलग हो सकता है। यदि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े 10th क्लास में, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिस फैटी एसिड में रहेगा दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वैसे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। तो फैटी एसिड की दो कैटेगरी, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वैसे फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हो, दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड का कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है। उससे पहले यहां मैं लिख दूं फैटी एसिड हैविंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब एग्जाम्पल में पामेटिक एसिड। अच्छा, सैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर अल्काइल, और अल्काइल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। ये क्या हो गया? अल्काइल। 10th क्लास में हम लोग ये सब चीज पढ़ते हैं। तो पामेटिक एसिड जो है वो 15 कार्बन का अल्काइल होगा उसमें एज अ हाइड्रोकार्बन। तो 15 C का वैल्यू 15 पुट करिए, C15H31, ये हो गया आपको अल्काइल। और फिर ये हाइड्रोकार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया, और फिर इस पे क्या जुड़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH, पामेटिक एसिड। स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड 17 कार्बन का। यूजुअली यहाँ हाइड्रोकार्बन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, C17H35 COH, सैचुरेटेड। दूसरा कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें ये हाइड्रोकार्बन कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग unsaturated हाइड्रोकार्बन।
अब ये दो टाइप का, एक कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में कहेंगे मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऊफा। दो नाम कह रहा हूं मैं। एक कह रहे हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब सिंगल। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा फैटी एसिड जिसका हाइड्रोकार्बन चेंज है, उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम लोग कह रहे हैं मोनो अनसैचुरेटेड। पहला क्या है हमारा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा। किसको कहेंगे, ऐसा फैटी एसिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो उसके हाइड्रोकार्बन, ठीक, हैविंग ओनली वन डबल बॉन्ड in only one double bond in hydrocarbon chain। एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन जो है दैट इज ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड जो है वह 18 कार्बन का कंपाउंड है जिसके 9वें नंबर पे डबल बॉन्ड। 18 कार्बन का कंपाउंड जिसके 9वें नंबर पे डबल बॉन्ड है। यदि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो हमको तो आप याद करिए कार्बन काउंटिंग किधर से शुरू होता है, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। और इस फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये पहला कार्बन, फिर CH2 सात हो गया, इसमें 7 करिए तो 7 1 8, फिर 9वां कार्बन ये हो जाएगा, 9th कार्बन ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो CH हो जाएगा, ये 10वां कार्बन, CH2 17 कार्बन और CH3 18 कार्बन। तो ये ओलेइक एसिड स्ट्रक्चर हो गया, है ना। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया। 18 कार्बन का है तो आप काउंट करिए, 18 हो गया, 1 7 8 9 10 7 17 और एक 18 कार्बन हो गया। और 9वें नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब काउंटिंग इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू किया। ये होल 7 कहने का मतलब CH2 करके इसमें 7 बार है ना। तो ये हो गया किसका, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगला दूसरा हम लोग करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऊफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहेंगे, हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन, एक से ज्यादा, है ना। और इसके दो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं जो नीट में कई बार आ चुका है, दैट इज लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेइक एसिड अगेन ये 18 कार्बन का कंपाउंड है और इसके 9वें और 12वें नंबर पे डबल बॉन्ड। लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन का कंपाउंड, ये देखो ओलेइक एसिड भी 18 का था, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था 9th नंबर पे, इसमें 2 डबल बॉन्ड 9th पे और
12th पे दो डबल बॉन्ड है, तो इसका यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो COOH CH2 होल 7 CH डबल बॉन्ड CH, ये तो 10, ये 1 आ गया, ये 7 8 हो गए, ये 9, ये 10वां, फिर CH2 11, फिर CH, ये 12 नंबर कार्बन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH 13 हो गया, 13 के बाद 4 17 और फिर CH। लिनोलेइक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन का ये कंपाउंड हुआ और 9th और 12th पे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिनोलेनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन का कंपाउंड है, 9 12 और 15, 3 डबल बॉन्ड इसमें लिखेंगे, कहाँ कहाँ, 9th नंबर पे, 12th नंबर पे और 15 नंबर पे 3 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड। ये दोनों एग्जाम्पल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट, उसमें उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप पुफा रिच ऑयल लीजिए टू अवॉइड बैड कोलेस्टेरॉल, है ना। बैड कोलेस्टेरॉल को अवॉइड करने के लिए पुफा रिच ऑयल कहा जाता है। तो पुफा रिच ऑयल कहाँ मिलेगा, तो ग्राउंडनट ऑयल, है ना, सोर्स ऑफ पुफा रिच ऑयल। ऑयल तो लिपिड हो गया, लिपिड तो ऐसा, लिपिड जब शुरू किया हमने उसे आपको बताया कि दो चीजें हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो फैटी एसिड के नाम पे क्या है, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं ग्राउंड नट ऑयल, है ना। तो जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पुफा रिच ऑयल लीजिए, सो दैट कि बैड कोलेस्टेरॉल से हार्ट को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये हो गई फैटी एसिड की जानकारी। अब यहां से हम लोग लिपिड को क्लासिफाई करेंगे दो ग्रुप, लिपिड को यहां से हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे। लिपिड को हम लोग यहां से दो ग्रुप में बांटेंगे और कहेंगे लिपिड दो टाइप का होता है। एक कहते हैं सिंपल लिपिड और दूसरा कहेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड कहेंगे वैसे लिपिड को जिसमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल होगा, और कॉम्प्लेक्स लिपिड वैसे लिपिड को कहेंगे जिसमें फैटी एसिड अल्कोहल के अलावे कोई एडिशनल ग्रुप हो, है ना। तो सिंपल लिपिड फिर दो टाइप का कहेंगे, एक कहेंगे फैट और दूसरा कहेंगे वैक्स। तो सिंपल लिपिड को यदि डिफाइन करना हो तो कहेंगे सिंपल लिपिड, लिपिड having fatty acid and alcohol only। कॉम्प्लेक्स लिपिड कहेंगे having some additional group along with fatty acid and alcohol, ठीक है। अब कहा कि सिंपल लिपिड दो टाइप का, एक कह रहे हैं फैट, दूसरा कह रहे हैं वैक्स। अब यहां से फैट पे बात करेंगे। फैट हेडिंग अब हमारा होगा फैट। अच्छा, एक चीज कह सकते हैं यहां से हम लोग कि ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट, दे मे बी वैक्स, दे मे बी कॉम्प्लेक्स लिपिड, है ना। तो अब कहेंगे यहां से फैट। फैट क्या है?
तो कहेंगे इट इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये नीट में पूछा वो क्वेश्चन कि एक फैट में कितने फैटी एसिड और कितने ग्लिसरॉल, है ना। अब जरा देखिए ग्लिसरॉल का पहले स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल में फिर अटैच करेंगे फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड अटैच होगा। ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड और ये तीसरा फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड है एक फैट बनाने में, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। पिछले 2 साल पहले शायद, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जरा देखिए आप कि इसके बीच कंडेंसेशन हो रहा, लॉस ऑफ वाटर हो रहा, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। और अब जो स्ट्रक्चर बन पड़ेगा वो कैसा हो, तो ये बन गया आपका एक फैट, या इसी का दूसरा नाम होगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से सुनने में लग रहा है 3 ग्लिसरॉल, नहीं, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे, फैट। और ये जो बॉन्ड है दैट इज एस्टर बॉन्ड। इसलिए कहा कि फैट इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैट भी क्या एक टाइप का लिपिड है, और लिपिड के लिए बताया कि उसमें क्या था, अल्कोहल और फैटी एसिड। तो अल्कोहल की जगह क्या है, ग्लिसरॉल है, और फैटी एसिड तो 3 है ही है ना। अब ये फैटी एसिड कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम लोग कंपेयर करना शुरू करें कि तेल और घी में क्या अंतर है, तेल और घी में क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो ये कि घी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है ना, और तेल जो है, ऑयल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट। दूसरी बात ये कि रूम टेम्परेचर पे प्रायः घी जो है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, और ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि घी में जो ये फैटी, घी भी क्या है, फैटी है ट्राइग्लिसराइड, और तेल भी है, ऑयल भी है ट्राइग्लिसराइड। ये अंतर क्या है दोनों के हाइड्रोकार्बन में। जो घी है उसमें यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण रूम टेम्परेचर पे या तो सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड। अब देखिएगा ठंडा के दिनों में घी जम जाता है, लेकिन गर्मी हो या ठंडा हो, तेल जो है वो लिक्विफाइड स्टेट में ही रहता है। क्यों, क्योंकि ऑयल में ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो ऑयल और घी में डिफरेंस इसी हाइड्रोकार्बन चेन का है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये हो गया हमारा फैट और ट्राइग्लिसराइड। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें तेल घी खाते हैं, तेल घी खाएंगे तो उसका भी डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब हाइड्रोलाइसिस। पीछे मैं आपसे जिक्र किया कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो अब क्या होना है, इस ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन होना है हमारे शरीर में, और उसके लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है लाइपेज। ये लाइपेज कहाँ से मिलेगा, तो
स्टोमक में भी लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन वो ना के बराबर एक्टिव है। इसके बाद मेन लाइपेज आपको मिलना है इंटेस्टाइन में, दैट इज इंटेस्टिनल लाइपेज, और दूसरा पेनक्रियाज से मिलना है पैनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक, और उस लाइपेज का क्या काम होगा? हाइड्रोलाइसिस और डाइजेशन ऑफ फैट। तो यहाँ हमारा हेडिंग क्या है? हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस करेंगे या डाइजेशन, डाइजेशन एक ही चीज है, फैट का करेंगे। फैट यानी ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड का तुरंत हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था। दिस इज फैट और ट्राइग्लिसराइड, पूरा लिख दूं ना, ट्राइग्लिसराइड। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, तो H2O जो है H प्लस और OH माइनस है। H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा और OH यहाँ से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? OH और ये H यहाँ जाके जुड़ गया ऑक्सीजन OH। अब ये OH इस कार्बन से जुड़ेगा R3, और ये OH यहाँ के जुड़ गया, तो ये फैटी एसिड अलग हो गया, एंड नाउ द मॉलिक्यूल जो बच गया दैट बिकम अ डाइग्लिसराइड। ठीक, अब इस डाइग्लिसराइड का फिर हाइड्रोलाइसिस, तो फिर ये वाटर का एक H यहाँ और एक OH यहाँ अटैच। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक फैटी एसिड और अलग हो गया, एक फैटी एसिड पहले से अलग था, ये एक और अलग हो गया, तो दो फैटी एसिड्स हो गया, एंड नाउ द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बिकम मोनोग्लिसराइड। अब इस मोनोग्लिसराइड का फिर यदि हाइड्रोलाइसिस करें, फर्दर हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे, तो देखिए कि फिर ये फैटी एसिड भी अलग हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तीनों अलग हो गया, और ये स्ट्रक्चर तीन फैटी एसिड्स भी अलग हो गए, ये तीसरा फैटी एसिड। तो देखिए जहां से कहानी शुरू हुई थी कि अ फैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फिर ये तीनों अलग हो गए, तो ये क्या आ गया? ग्लिसरॉल, और ये 3 फैटी एसिड्स, दैट इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड फैट का ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया, और अब ये फिर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन एब्जॉर्ब होने का भी मैकेनिज्म अलग है, काइलोमाइक्रोन बनाता है, जिसको हम लोग डाइजेशन वाले टॉपिक में देखेंगे कि ये सब फिर जुड़ के काइलोमाइक्रोन बनाएगा, और फिर लैक्टिल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर में जाएगा, ब्लड में, फिर वहां से एडिपोसाइट्स में, एडिपोज टिश्यू में जाएगा, जहां जहां हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग फैट के काम की यदि बात करें, तो फैट का बहुत सारा काम है, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट काम होगा। एक सबसे पहला जो ग्लाइकोजन वाले लेक्चर के साथ में आपको अटैच करके समझाया था कि जब लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन में आदमी जाएगा, सारे के सारे ग्लाइकोजन जब खत्म हो जाएंगे, सारा ग्लूकोज जब कंज्यूम हो जाएगा, तो फैट से एनर्जी मिलेगा, यानी कि फैट एनर्जी सोर्स, स्टोरेज एनर्जी सोर्स की तरह हमारे शरीर में काम करेगा। पहली बात।
दूसरी बात कि फैट जो है इंसुलेटर का भी काम करेगा। तो स्किन के नीचे फैट का जितना थिक लेयर होगा, हीट इंसुलेशन उतना ज्यादा होगा। इसका बेनिफिट किसको मिलता है? जो पोलर एनिमल्स है, जैसे पोलर बियर है, उसके स्किन के नीचे थिक लेयर है फैट का, तो बाहर के टेम्परेचर से भीतर के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं होने देगा। बीइंग अ होम्योथर्मल एनिमल किसको कहते हैं? जिसका इंटरनल टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, तो उसे फैट का लेयर जो है वो मदद करेगा। तीसरा कि वाइटल ऑर्गन्स जितने हमारे शरीर पे, उसके ऊपर डिपॉजिट होगा और वो कुशन का काम करेगा। क्योंकि जब हम लोग अलग अलग मैकेनिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो जर्क पड़ने की संभावना होती है ऑर्गन्स पे, तो फैट का जब उसके ऊपर लेयर रहेगा तो वो उसके लिए कुशन का काम करेगा, है ना। तो ये हो गया फैट। अभी हम लोग सिंपल लिपिड को दो पार्ट में बांटे थे, फैट एंड वैक्स। तो ये फैट